अध्याय 13 सांख्यिकी से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर वस्तुनिष्ठ का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है केंद्रीय प्रवृत्ति वह सांख्यिकी माप है जो संपूर्ण वितरण या डेटाबेस के एकल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। माध्य, माध्यक, बहुलक सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की वैध माप हैं। ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति की वैध माप है। माध्य, माध्यक, बहुलक। आगे देखिए अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सभी आंकड़ों को जोड़ लेंगे और उनकी संख्या जितनी है उससे भाग दे देंगे, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकलेगा। फिर यहां देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है माध्यक कहलाता है। माध्यक क्या कहलाएगा? सबसे बीच का माप देने वाला माध्यक कहलाएगा, मान देने वाला। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकाला जाता है? यदि संख्या विषम है तो n+1/2वां पद, n+1/2वां पद क्या होता है? अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने का सूत्र है, जो कि पदों की संख्या विषम के लिए है। यदि पदों की संख्या सम हो तो क्या हो जाएगा? 1/2 n/2वां पद और उससे अधिक वाला, यानी n/2 धन 1वां पद। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे और 2 का भाग देंगे तब हमें अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक प्राप्त होगा सम आंकड़ों के लिए। 120 नंबर पर देखिए ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक कहलाता है। सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा या ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए देखिए प्रत्यक्ष विधि से माध्य, यानी हमें सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi निकालना है बच्चों। सिग्मा fi इंटू xi बटे सिग्मा fi, यानी सबसे पहले हमारे पास क्या है? जैसे मान लो हमारे पास 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 में यहाँ पर 3, 5 और 2 इस तरह से हमें आंकड़े और उनकी बारंबारता दी गई है। ठीक है, आंकड़े और उनकी बारंबारता दी गई है। तो हमें यहाँ देखना है कि ये जो इसके बाद जो मान आएगा वो xi कहलाएगा, है ना। यहाँ पर आंकड़े हैं, ये बारंबारता है ना, बारंबारता। और यहाँ पर ये जो आएगा तीसरा मान, ये वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर निकाल लेंगे तो 0 से 10 का मध्य बिंदु 5, 10 से 20 का मध्य बिंदु 15 और 20 से 30 का मध्य बिंदु 25। इस तरह से हमने यदि निकाला है तो ये कहलाता है xi और बारंबारता वाला मान कहलाता है fi। तो जब बारंबारता वाले मानों को नीचे जोड़ देंगे तो कहलाएगा सिग्मा fi, कितना हुआ 10। और यहाँ पर मध्य बिंदु वाले मानों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो वैल्यू आएगी कौन सी आएगी? fi इंटू xi, fi इंटू xi की जो वैल्यू आएगी उसे हमें यहाँ लिखना है और उनका जो टोटल होगा वो कहलाएगा सिग्मा fi इंटू xi। तो ये है बच्चों सिग्मा fi इंटू xi और बटे सिग्मा fi। अब कल्पित माध्य विधि से हमें माध्य निकालना है तो उसके लिए हमें एक कल्पित माध्य a मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? एक कल्पित माध्य a मानना पड़ता है, जो कि वर्ग चिन्ह का बीचों बीच का बिंदु हम ले सकते हैं। यदि बीच में 2 बिंदु है तो उनमें से किसी भी एक बिंदु को हम ले सकते हैं। तो हमने कल्पित माध्य यदि a लिया है तो a को हम सारे मध्य बिंदु में से घटाते हैं, तो इसीलिए हमें उसे सूत्र में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा fi इंटू di बटे सिग्मा fi। बोले सर आपने यहाँ fi इंटू xi लिखा था, आप di लिख दिया। di वास्तव में क्या है? सभी xi में से हमें क्या करना है? a को घटाना है। तो अब हमें xi के स्थान पर क्या प्रयोग करना है? di, है ना, ये इसलिए di है। अब यहाँ पर इसी तरह से पग विचलन विधि के माध्यम में घटाने पर भी यदि ये आंकड़ा छोटा नहीं होता है मध्य बिंदु वाला, तो हमें इसे और h एक वर्ग अंतराल लेकर इसे और भी कम करना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस सिग्मा fi इंटू ui, अब ui के रूप में मान लेंगे, बटे सिग्मा fi इंटू h। यानी अब हमारे पास ui वास्तव में क्या होगा? वो xi से a कम भी होगा और h का उसमें भाग भी होगा, तब जाके हमें प्राप्त होगा सिग्मा fi इंटू ui अपॉन सिग्मा fi इंटू
h। इस तरह से पग विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि से माध्य निकालना हमें आना चाहिए बच्चों। अब निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक होता है L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो देखिए यहां पर L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग कैसे निकाला जाता है? माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें लेना होता है संचयी आवृत्ति, और संचयी आवृत्ति में आधा या आधे से अधिक वाला n का मान जहां आएगा वही माध्यक वर्ग होता है। उसी वर्ग की निम्न सीमा को माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कहते हैं। n अपॉन 2 यानी कुल पदों की संख्या का आधा, CF यानी माध्यक वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी आवृत्ति लेना है हमें, F यानी माध्यक वर्ग की आवृत्ति, H है वर्ग अंतराल। अब यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक यदि हमें निकालना हो तो क्या फार्मूला है? हमें ये बात ध्यान रखना है कि बहुलक में हमें एक भी कॉलम सवाल में आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा या सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा, जैसे मैं यहाँ एक टेबल ले लेता हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इनके आंकड़े हैं 3, 5, 2, इस तरह से। तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? 10 से 20 की है। सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा कौन है? यहाँ पर 10 से 20 कितने बार आया? 5 बार आया है, इसलिए यह बहुलक वर्ग है। अब बहुलक वर्ग है, सबसे ज्यादा बार आया है इसलिए बहुलक वर्ग है। अब बहुलक वर्ग हमने मान लिया, तो L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर F1 क्या है? बहुलक वर्ग की आवृत्ति। F0 क्या है? बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की आवृत्ति। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की आवृत्ति। और H क्या है? वर्ग अंतराल 20-30/2। अब देखिए यहाँ पर हमें 30 में से 20 घटाएंगे तो वर्ग अंतराल कितना है? 10 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 में से 0 घटाएंगे तो वर्ग अंतराल कितना है? 10 है। 20 में से 10 घटाएंगे तो वर्ग अंतराल कितना है? 10 है। तो ये है वर्ग अंतराल। अब देखिए माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध क्या होता है? 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। इसे हम विभिन्न प्रकार से जितना भी हो सकता है अलग अलग पक्षांतर करके भी हम इसे सीख लें, किसी भी प्रकार से इसे पूछा जा सकता है। बहुलक बराबर 3 माध्यक ऋण 2 माध्य, ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चों। अब आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं, एक सवाल के रूप में लेते हैं। सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा अर्थात बहुलक इसमें 7 है। देखिए 7 1 2 3 बार आया, तो सर्वाधिक बार आने वाला आंकड़ा बहुलक इसका कितना है? 7 है।